Students, today in this video we shall discuss about global democracy. Our chapter Democracy in Contemporary World is going on. This is the first chapter of Political Science for class 9th. So today it is the topic for study global democracy. Global democracy का मतलब होता है a political interaction aimed at solving problems that affect more than one country or region. तो ग्लोबल डेमोक्रेसी का मतलब होता है पॉलिटिकल इंटरेक्शन, वो पॉलिटिकल इंटरेक्शन एम्ड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लक्ष्य रखता है, जो इफेक्ट मोर देन वन कंट्री और रीजन, जो एक कंट्री और एक रीजन, एक से ज़्यादा कंट्री और एक से ज़्यादा रीजन को प्रभावित करती है. देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस एट वर्ल्ड लेवल, और वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं दैट परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शंस दैट वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड परफॉर्म. बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं वर्ल्ड लेवल पर जो ये परफॉर्म करते हैं कि सम ऑफ द फंक्शन, कि कुछ जो फंक्शंस हैं, काम हैं, दैट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड परफॉर्म, कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसको करने चाहिए. तो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है. इसी को जो है ग्लोबल डेमोक्रेसी के माध्यम से बताया गया है. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी वर गोइंग टू स्टडी हाउ डेमोक्रेटिक दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर. अब हम उन ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि जो वर्ल्ड लेवल पर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम करते हैं. तो द यार्डस्टिक इज सेम लाइक दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इसका जो मेजरमेंट का तरीका है वो उसी तरह से होता है जैसे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है. यहाँ ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री शुड हैव अ से इन द फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग. यहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग का जो मैटर होता है वो पूरे ही एक कंट्री में, जैसे कि डिसीजन मेकिंग का जो मैटर होता है वो, या फॉर्मेशन का, डिसीजन को फॉर्मेट करने का जो मैटर होता है वो सभी लोगों के हाथों में होता है. ठीक इसी प्रकार से वी विल सी वेदर ईच ऑफ द मेंबर कंट्री, जैसे कि हर मेंबर कंट्री हैज़ फ्री, कि हर मेंबर कंट्री भी ग्लोबल डेमोक्रेसी में हर मेंबर कंट्री जो है वो फ्री होता है एंड इक्वल और बराबर होता है से इन द डिसीजन मेकिंग, इक्वल से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें उसका बराबर का कहने का हक होता है इस इंस्टीट्यूशन में, या इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाई जाने वाली जो डिसीजन मेकिंग है उसमें जो इसके मेंबर कंट्री होते हैं सबका बराबर का हक होता है. तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ. यूएनओ की फुल फॉर्म जो है वो होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंस्टीट्यूशन. ये एक इंस्टीट्यूशन है विच वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945, जो 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुआ. और ये इसका उद्देश्य है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और इसका यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य होता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करे. नाउ लेट अस एग्जामाइन वेदर दिस बॉडी वर्क्स ड्रामेटिकली और नॉट. अब बात ये देखनी है कि ये बॉडी जो है, ये जो यूएनओ है, कि ये डेमोक्रेटिकली वर्क करता है या नहीं करता है. तो यहाँ पर जो इसके मेंबर सदस्य हैं, जो मेंबर कंट्री हैं जनरल असेंबली के, वो 193 हैं. और ईच मेंबर हैज़ वन वोट, बट द जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी डिसीजन व्हेन देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. तो इसके जो है 193
मेंबर्स हैं और इसमें जो है जनरल असेंबली अपने आप सारे डिसीजन नहीं ले सकती है। अगर दो कंट्री के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो then that decision is taken by the सिक्योरिटी काउंसिल। तब जो अगर ये कंडीशन बन जाती है जनरल असेंबली उसमें डिसीजन नहीं ले पाती है, तब इस डिसीजन मेकिंग का काम होता है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, विच इज़ इन द हैंड ऑफ 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ, जो यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर के हाथ में होती है। तो द 5 परमानेंट मेंबर जो हैं वो हैं यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। इनके पास वीटो पावर है इन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में इनके पास वीटो पावर है। इसका मतलब ये है कि जो काउंसिल हैं कैन नॉट टेक अ डिसीजन इफ एनी परमानेंट मेंबर सेज नो टू दैट डिसीजन। अगर कोई परमानेंट मेंबर जो है नो कह दे, इस डिसीजन को नो कह देता है, तो काउंसिल इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। तो कंट्रीज़ लाइक इंडिया जैसे कंट्री, जो हमारा कंट्री इंडिया है, इस जैसे कंट्री विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हैव नो से इन द सिक्योरिटी काउंसिल। वो सिक्योरिटी काउंसिल में उनका कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। द सिक्योरिटी काउंसिल इज डोमिनेटेड बाय द बिग पावर्स लाइक रसिया एंड यूएसए। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस पर जो पूरा अधिकार है, दायित्व है, वो रसिया का है या फिर यूएसए का है या दोनों का मिलकर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब यूएनओ के बाद बात आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो पीस और सिक्योरिटी के लिए वर्क करती है और ये इकोनॉमिकली वर्क करती है, हेल्प करने का। तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट IMF एंड इट्स डिसीजन टेकिंग प्रोसीजर। और इसके डिसीजन टेकिंग प्रोसीजर में हम देखते हैं IMF जो है शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मनी लेंडर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, जो किसी भी कंट्री को वर्ल्ड में मनी देने का काम करती है। इट्स 188 मेंबर्स स्टेट्स डू नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट। इसके जो मेंबर हैं 188 हैं और इसमें सभी के इक्वल राइट्स नहीं हैं। अब बात हमने वीटो के बारे में पूछा था, तो ये वीटो जो 5 कंट्रीज़ के पास है, जो कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो है यूएस, रसिया, फ्रांस, यूके एंड चाइना। तो इन कंट्री के पास वीटो पावर का मतलब होता है द राइट ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का वो अधिकार या एक पार्टी का वो अधिकार या एक कंट्री का वो अधिकार जिसमें जिस अधिकार के तहत क्या करता है वो, टू स्टॉप अ सर्टेन डिसीजन और लॉ, जिसमें वो किसी निश्चित डिसीजन को और कानून को रोक देता है। द वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन, जो वर्ड है वीटो वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड, मैं मना करता हूँ, मैं रोकता हूँ। अ वीटो गिव्स अनलिमिटेड पावर टू स्टॉप डिसीजन बट नॉट टू अडॉप्ट वन। इसमें केवल एक डिसीजन को रोकने की पावर, अनलिमिटेड पावर होती है, लेकिन किसी को अडॉप्ट करने की इसके अंदर पावर नहीं होती है। नाउ द वोट ऑफ ईच कंट्री इज वेड बाय हाउ मच मनी इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द IMF। और इसमें बात कही गई है कि जो इसका वोट की पावर डिपेंड करती है कि कौन सा कंट्री उसमें कितना IMF में कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो उस पर डिपेंड करती है वोट की पावर। आगे नियरली हाफ ऑफ द वोटिंग पावर
इन द IMF इज इन द हैंड ऑफ 7 कंट्रीज। तो IMF की जो पावर है, IMF जो पावर है वो वर्ल्ड के 7 कंट्रीज में है, जैसे कि US, जापान, फ्रांस, UK, सऊदी अरेबिया, चाइना एंड रसिया। द रिमेनिंग 176 countries have very little say in how this international organizations take decision। तो बाकी की जो 176 कंट्रीज हैं हैव वेरी लिटिल से, उनके पास बहुत ही कम कहने को है इन हाउ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजन, कि ये कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है। आगे हम बात करेंगे द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में हम बात करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है एक अनोदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर कंट्रोल वर्क करता है। जो प्रेसिडेंट है ऑफ द वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो है हैज़ ऑलवेज बीन अ सिटीजन ऑफ द USA। तो जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो सदैव से ही USA के प्रेसिडेंट रहे हैं, या वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो USA के सिटीजन होते हैं। कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सिक्योरिटी ऑफ द US गवर्नमेंट। और जो USA के कन्वेंशनल, और वो नॉमिनेटेड किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ US गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी होते हैं उनके द्वारा, यानी खजाने से संबंधित जो सेक्रेटरी होते हैं उनके द्वारा। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट, आप जरूर ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट वर्किंग डेमोक्रेटिकली, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं डेमोक्रेटिकली वर्क नहीं करते हैं। टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ऑल दीज शुड वर्क डेमोक्रेटिकली। तो यहाँ हम कह सकते हैं टू प्रमोट डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड में ये सारे ऑल दीज शुड वर्क डेमोक्रेटिकली, इन सबको जो है डेमोक्रेटिकली वर्क करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी के प्रमोशन के बारे में। So we will see about this in the next video.